पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को तगड़ा झटका लगा है। सुमेध सैनी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। मोहाली सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी। सैनी पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुल्तानी केस में पूर्व डीजीपी को यह झटका लगा है और इसके साथ ही अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि अग्रिम जमानत की अर्जी मोहाली सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है और अर्जी खारिज होते ही अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुल्तानी केस में पूर्व डीजीपी को यह बड़ा झटका आज मोहाली सेशन कोर्ट ने दिया है। एडवोकेट प्रदीप विर्क जी साडे नाल ने ते लगातार न्यूज़ 18 भी इस खबर नूं जिहड़ा है वो प्रमुखता ते दिखा रहा है। विर्क साहब, अज दा जिहड़ा फैसला आया, फैसला की है ते हुण ऑब्वियसली मुश्किलां जिहड़ियां है सुमेध सिंह सैनी दी वध रही। देखो, फैसला ये आया है कि 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਵੀ ਰਿਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋ ਐਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਾਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। देखो, वादा माफ गवाह ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 302 ਧਾਰਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 302 ਲਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਵਰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੇ, ਸਟਿਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ एविडेंस सी ਜਿਹੜੀ डिस्ट्रॉय की ਹੁਣ किस तरह दी। अगली बड़ी खबर बैंक लोन की ईएमआई से जुड़ी है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईएमआई में जो मोहलत मिली थी वो जारी रह सकती है। मोरेटोरियम सुविधा 2 साल तक बढ़ाने पर विचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने इस बारे में बाकायदा जानकारी दी है कि राहत आगे भी जारी रह सकती है। फिलहाल 31 अगस्त तक ही ये ईएमआई पर राहत दी जा रही थी। मोरेटोरियम नहीं बढ़ा तो इस महीने ईएमआई देनी होगी। झटका भी हो सकता है, लेकिन संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि राहत आगे भी बढ़ सकती है। ईएमआई के मामले में कल फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। मोरेटोरियम अवधि की ब्याज माफी पर भी कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और यहां से संकेत यही है कि कुछ राहत मिल सकती है, ऐसा विचार किया जा रहा है। तो ईएमआई में राहत जो मिल रही थी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो कामकाज ठप था, अब वो मोहलत आगे भी जारी रहने के संकेत जरूर मिले हैं। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला होना बाकी है। कल एक बार फिर से इसी मामले पर सुनवाई होगी।